हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आपको बताई गई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, एक्चुअल में ये चेक कर लेते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी कितना मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, कमीशन कितना होगा, या फिर पार्टनर्स ने जो पैसा विड्रॉ किया है वो ड्राइंग के नाम पर कितना किया है, उसके बाद कितना पार्टनर्स को मिलेगा प्रॉफिट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब कि इसके बाद अगर हम सेपरेटली किसी पार्टनर्स का कितना हिस्सा होता है वो अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई वुड लाइक टू से दैट कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर नहीं अगर देखा है तो एक बार पहले अच्छे से उसको देख लें, उसके बाद आप इसमें आएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बात समझ में आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स का जो कुछ हिस्सा होता है, ठीक है, आप उस पर पहले फोकस करेंगे और उस चीज को ध्यान देंगे कि इसमें ए और बी का कुछ ना कुछ कैपिटल होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होगा। तो हम लोग कंप्लीट चेक कर लेते हैं पूरे पार्टनर्स को देख करके कि पार्टनर्स जो नया कोई भी पार्टनर्स था उसने कितना पैसा लगाया था, कितना पैसा विड्रॉ किया था, कितनी उसके सैलरी कमीशन के बाद एट लास्ट उसका वैल्यू कितना बचा है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल अकाउंट जो होता है ये दो तरह का होता है। एक की बात करते हैं हमें फिक्स्ड है और दूसरा जो है आपका फ्लक्चुएटिंग। आप ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है। एक्चुअल में जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमने इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया और बनाने के बाद हमने डबल कॉलम ले लिया। अगर दो पार्टनर है, तीन पार्टनर तो तीन कॉलम, चार पार्टनर है तो चार कॉलम, ठीक है। इस तरह से हमने कॉलम ले लिया। कॉलम लेने के बाद हमने यहाँ पे लिखा ए बी। इनिशियली आपको मैं बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में कितना पैसा कैपिटल के नाम पर लगाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरा, अगर पार्टनर्स कोई भी ए और बी बीच में पैसा लगाता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के नाम पर, बात समझ में आ रही है, बीच में पैसा लगाना एडिशनल कैपिटल के नाम पर। ए अगर कुछ लगा दिया तो ए में डाल दिए, बी भी लगाया तो उसमें भी डाल दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा लगा के स्टार्ट करते हैं, दोनों पार्टनर्स मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो ए भी 5 लाख लगा दिया, बी भी 2 लाख रुपए लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडिशनल कैपिटल। और अगर इसी दरमियान में ए और बी ने कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको हम लोग इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग। याद रखिएगा, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो ये 3-4 बात एकदम कॉमन है जो आपको सबसे पहले लिखना। सबसे पहला बात क्या है, बाई बैलेंस बीडी, यानी कि कितना स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया गया, बीच में कुछ पैसा लगाया गया तो उधर लिखना है, निकाला गया तो उधर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला गया तो ड्राइंग के नाम पे डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद का बात जो आता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों को मिला, हम इस साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डाल देंगे, रिवर्स ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद सैलरी है कुछ ना कुछ, सैलरी को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अगर ए को मिला है तो ए में डाल देंगे, बी को मिला है तो बी में डाल देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कमीशन का। अगर कुछ कमीशन वगैरह है जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो कमीशन को भी डाल देंगे। उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई पार्टनर्स पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो उसको तो उस पे पैसा चुकाना पड़ेगा, साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन
कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता है तो इस साइड पे हम लोग बाई पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे, लॉस पर हम लोग इस साइड पे इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। एट लास्ट जो है ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा, यहाँ पे हम टोटल ऐसे लिखेंगे और टोटल करने के बाद यहाँ पे जो भी कमी आएगा टू बैलेंस CD हो जाएगा, और ये जो बैलेंस हमारा बचेगा इसमें और इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ यही मेरा पार्टनर्स का ए का और बी का फाइनल फिगर बचेगा, इतना कैपिटल होगा ए और बी के पास। तो ये जो मैंने आपको बताया बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग इस तरह से बनाते हैं। लेकिन सर आप तो बताए थे कि एक फिक्स्ड कैपिटल भी होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो सर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बता दिए, तो बताइए फिक्स्ड कैपिटल कैसे बने, फिक्स्ड कैपिटल कैसे होगा। आइए हम लोग जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया आपको, आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की। अगर कैपिटल फिक्स हो तो क्या करें हम लोग। देखिए आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो यहाँ पे दो चीज बनाया जाता है। पहला नंबर पे आता है बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और दूसरा नंबर पे बात आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। लेकिन आप इसको आगे पीछे ऐसे रखिए, पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट रख लीजिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं हम लोग। जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो सारा कुछ को डाल दिए, इसी में से हम लोग कुछ पार्ट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में और कुछ पार्ट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इसको दो डिफरेंट कलर करके बता रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम किस में है, फिक्स्ड कैपिटल में, जब हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड केस में हम लोग यहाँ पे दो कॉलम ऐसे बनाए ए और बी का। ठीक है, हमने यहाँ पे किसको डाला ये ध्यान दीजिएगा बच्चे, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले हमने लिखा ये कौन सा अमाउंट होता है जो पार्टनर्स कैपिटल के तौर पर लगाता है। अगर इसने कोई भी एडिशनल कैपिटल लगा रखा है उसको डालना है, और कोई भी पैसा बिजनेस से निकाला है उसको डाल देना है। इसको हम लोग को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके रेडी हो गया। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कौन कौन सा चीज डाले हैं। ये डाले हैं, ये डाले हैं और ये डाले हैं। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको बात समझ में आएगी। हम लोग इसको किसको डाले बाबू, ये तीन आइटम को डाले हैं बस। उसके अलावा जो भी बच रहा है उसको मैं डिफरेंट कलर कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से बात समझ में आए। 1 2 3 4 और ये सारा किस में चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे आसान भाषा में, आप समझ लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये सारा कुछ तो जाएगा ही, लेकिन एक चीज और जाएगा जो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख लेंगे और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का वैल्यू देगा। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते चलिए। यहाँ पे क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई सैलरी, उसके अलावा बाई कमीशन। ठीक है, उसके अलावा इस साइड पे जाएगा ड्राइंग। ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके अलावा अगर लॉस आता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन, और अगर प्रॉफिट आता है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस करा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड टू बैलेंस सीडी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया।
तो ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों चीज पढ़ा बच्चे। दोनों चीज में आपको क्या डिफरेंस दिखा, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, इसमें फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सारा कुछ एक ही जगह पे डाल रहे थे। फिक्स्ड कैपिटल का जब मामला आया तो हम लोग क्या किए, दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है कि ये सर सारी बातें आपने बताया, यहाँ पे आप हम लोगों को दिखला रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व फंड या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो हमने आपको पूरा भी स्पेसिमिन बताया, फॉर्मेट बताया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेकर के क्वेश्चंस को बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे और प्रैक्टिकल का अलग अलग टॉपिक्स का क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकदम ध्यान से समझना बाबू, अब जो टॉपिक आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हमने सारा कुछ तो बता दिया आपको कि ये डालेंगे, वो डालेंगे, यहां से डालेंगे, 10 डालेंगे, बट कैसे करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको दिखलाए, ए बबुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, तो सर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो आइडिया होना चाहिए ना। आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, तो एक चीज खत्म हो गया। फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर कमीशन, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस, शर्ट सूट खत्म। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर ए एंड बी दो पार्टनर है, और दोनों जो है ना वो मान लीजिए कि 2:1 का रेशियो ले लीजिए आप। मान के चलिए कि ऐसा कि 2:1 का रेशियो में दोनों पार्टनर्स, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है, 2:1 का रेशियो में बांटा। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 में बिजनेस स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 2024 में। ठीक है, ए लगाया था उतना टाइम में 5 लाख और बी लगाया था कितना? 3 लाख। ठीक है, कुछ दिन के बाद 1 अक्टूबर 2024 में फिर ये लोग डिसाइड का किया ना, चलो और लगाते हैं पैसा, लगा दीजिए। ए लगा दिया कितना? 1 लाख, और बी कितना लगा दिया? 50,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया ना उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। याद रहेगा बात? तो ऐसे क्वेश्चन में आपका देगा, मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट बताऊंगा अभी। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मान के चलिए कैसा दे दिया। अब बच्चे लोग एक तो बात को समझो कि यहाँ पे जो मामला है, ए और बी तो स्टार्ट किया, 5 लाख 3 लाख लगाया, फिर बीच में भी लगा दिया। ठीक है, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिख देगा आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितना होगा? तो हम सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले हम ए का करेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट में से लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किसका? ए का, है ना। तो ए ने सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना लगाया? 5 लाख। फिर कितना लगाया? 1 लाख। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। ए जब लगाया तो कब लगाया? अप्रैल में लगाया, और मंथ साल एंड कब होता है? मार्च 2025। यानी कि ए अगर लगाया स्टार्टिंग में 5 लाख रुपया, ठीक है, तो उसको 10% के हिसाब से 50,000 रुपया कैलकुलेशन हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर ये कितना लगाया बाबू? 1 लाख रुपया लगाया, दिख रहा है। और कितना परसेंट? 10%। बट जो ए लगाया तो वो कब लगाया? 1 अक्टूबर को लगाया, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लगाया, बीच में लगाया। पहले तो 5 लाख रुपए लगा दिया, फिर बीच में लगाया। तो अक्टूबर में जब लगाया तो अक्टूबर से लेकर के अगर हम पूरा मार्च तक का जाते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का डिफरेंस आ रहा है। तो जब 6 महीने का डिफरेंस आएगा तो हम क्या करेंगे? 6/12 कर देंगे। तो ये 6 2 खत्म, 0 0 कैंसल। कितना आ जाएगा बाबू? 5,000 रुपया आ गया। तो दोनों मिला करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? ए का कितना आया? 55,000 रुपया आया। तो ये हम लोग निकाले किसका कैलकुलेशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकाल लिए बच्चे? ए का निकाल लिया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लेकिन अब जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो किसका करेंगे, बी का करेंगे। किसका करेंगे, बी का करेंगे। तो जब हम बी में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऐसे लिख दिया बी, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे सर्कल बना दिया, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। तो बी कितना लगाया था, ध्यान देना बाबू, बी कितना लगाया था, ये देखो 3,50,000 और 50,000, ये दिख रहा है ना, ये देखो 3 लाख लगाया था ना, और कितना लगाया था 50,000। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3 लाख का, तो 3 लाख का हम पूरा पूरी 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30,000, क्लियर। उसके बाद फिर कितना लगाया 50,000, 50,000 का 10% निकालेंगे। बट ये जो 50,000 रुपया लगाया था, ये कब लगाया था बाबू, अक्टूबर में लगाया था। यानी कि अक्टूबर से लेकर के अगर हम मार्च तक का जाते हैं तो वहां भी हमको कितना महीना का डिफरेंस दिखेगा, 6 महीना का। तो हम क्या करेंगे 6/12, यहां से ये दे दो कैंसल, 2500 रुपया आपका कट के आ जाएगा, यानी कि 32,500 रुपया आपको दिखेगा। क्या दिखेगा 32,500 रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, बी का। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोग अलग अलग कैटेगरी में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना पड़ सकता है। जैसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक एक लिखा ना आपको, पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस अभी आएंगे, बहुत सारा चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे भी अलग अलग 3 केस, 4 केस, 5 केस बन सकता है। पहला बात, मैं अभी आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे मैं कल क्वेश्चंस पे आऊंगा ना, तो आपका दिमाग सट से खुल जाएगा, एकदम जादू मंत्र का तरह, और आप फटाफट समझ में आएगा सर ऐसे बताते वैसे बताते। इसीलिए मैं आज आपको सिर्फ एग्जांपल पे फोकस कर रहा हूं कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, एकदम हड़बड़ाने भगाने की जरूरत नहीं है कि सर जल्दी से क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन तो बताएंगे ही, और इस तरह से बताएंगे कि आपको पूरी बात ही समझ में आ जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2024 से अगर कोई डेट स्टार्ट हुआ तो 31/3/2024 में जाके खत्म हो गया। ये चीज आपको समझ में आ रही बात है। 24 नहीं 25 हो जाएगा। देखो बच्चा लोग बोलता भी नहीं है कुछ, यानी कि यहाँ से मामला ये हुआ कि 31/3/25 में जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। 31/3/25। अब देखिए ए जो है विड्रॉ कर रहा है, क्या बोला, ए विड्रॉ किया। कैसे विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, कितना 10,000 रुपया, ठीक है। 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, मान लीजिए कि यहां भी आप लिख लीजिए 10,000 रुपया, ठीक है। 1 जनवरी को विड्रॉ किया 20,000 रुपया, और आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से निकाल दीजिए। तो सर इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, इसने तो विड्रॉ किया लेकिन स्टार्टिंग में किया 2024 में ही किया सब, ठीक है। ये भी 2024 में किया, ये 2025 में किया। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे इसने कौन कौन से डेट में विड्रॉ किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2024, 1 अक्टूबर 2024, 1 जनवरी 2025। कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, पहला 10,000, दूसरा 10,000 और तीसरा 20,000, इतना इतना विड्रॉ कर लिया। अब हम चेक करेंगे पीरियड, मतलब ड्यूरेशन। अप्रैल में अगर विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आप सोचिए 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल भर का अगर हम देखते हैं तो अप्रैल से लेकर के अगर हम मार्च जाते हैं तो कितना महीना का डिफरेंस आ रहा है, 12 महीना का आ रहा है। समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 रुपए का मामला है, ये कब कर रहा है, अक्टूबर में कर रहा है,
तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जाएंगे तो कितना महीना आएगा? फिर सॉरी यहाँ देखो गलती लिख दी है ना, यहाँ 12 महीना नहीं आएगा, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं जनवरी में, तो जनवरी से लेकर के अगर हम 31 मार्च तक जाते हैं तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो यहाँ पे मामला आ जाएगा आपका 3 महीना का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 हो गया पहले राउंड में, बात समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 इंटू 6 60,000 हो जाएगा, क्लियर, 20 इंटू 3 60,000 हो जाएगा, सबको जोड़ दिए कितना आ गया 2,40,000, यानी कि मंथ वाइज कैलकुलेशन हम लोग किए हैं। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 2,40,000। ये बात समझ में आया? कितना परसेंट है बच्चे लोग? 10%। बोलो बाबा 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करें सर हम? तो यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/12 लिख देंगे और इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से 0 0 सड़ा, ये भी खत्म, यहाँ से कितना आ गया 2, यानी कि 2,000 रुपया आपका निकल करके आ गया, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इसने अगर इतना इतना डेट में इतना इतना पैसा निकाला है तो इसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा? 2,000 रुपया। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक सिंपल कैलकुलेशन पे बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इस पे चेंजेस करते हैं और एडवांस की तरफ जाते हैं, तो इसमें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ सकता है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो बाबू, कि फटाक से आप छाप लो, ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारा मिशन कितना है? 60 डेज, 60 दिन के अंदर में पूरी अकाउंट्स को खत्म करना है और ऐसा कंप्लीट करना है कि सीधा अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग को 60 दिन के अंदर में एकदम बाय बाय कर देना है अकाउंट को, है ऐसा पढ़ लेना है कि जबान के नोक में आ जाए। हम लोग अगर बोले भी कुछ बात तो मुंह से अकाउंट निकले, अकाउंट का जगह थूक का जगह अकाउंट निकल जाए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर कैसे कैलकुलेट करें? तो एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मोहन नाम का पर्सन है, ठीक है। मोहन विड्रॉ, मोहन जो है विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, ठीक है। 3 केस में बोला है, 10,000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। क्या बोला बच्चों? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फिर बोला एक बार 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बात समझ में आ रहा है? एक राउंड में क्या बोला? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। एक राउंड में क्या बोला? एंड ऑफ एवरी मंथ। 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसमें ना बहुत सारे टीचर्स आपको फॉर्मूला करके बताएंगे, ऐसे फॉर्मूला करो वैसे फॉर्मूला करो, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान तरीका है उसको करने का, ठीक है। पहले तो आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा यहाँ पर कि मोहन एक पर्सन है और मोहन क्या कर रहा है? पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, ठीक है। और इसमें मान लीजिए बोल दिया 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है? 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन। ये मेरा एग्जांपल है बच्चों, जब हम लोग बुक में आएंगे तो एक एक बार में सब क्वेश्चन सट समझ में आएगा आपको। आप देखिएगा ना, हम आपको एक लिस्ट देंगे, कभी ये क्वेश्चन करिएगा, आप करके देखिएगा, अगर कुछ डाउट्स आएगा तो पूछिएगा, फटाक से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। 3 बार विड्रॉ किया। एक केस में बोला 10,000 पर मंथ लेकिन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। एक केस में क्या बोला? 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एक केस में 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 3 अलग अलग केसेस आया है। तो पहला केस, फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं और थर्ड केस की बात करते हैं, एक एक लाइन में आपको समझा देते हैं आसानी से एकदम। पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए कि 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 12 होगा। किसी भी केस में 10,000 इंटू 12 होगा। पूरे साल भर का मामला अगर दिखता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 1,20,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितना परसेंट निकालना है आपको? 10%। यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%।
तीनों केस में 10% आ गया। बट सवाल ये आता है कि एक में बिगिनिंग है, एक में एंडिंग है, एक में मिडिल है, तो सर इसका क्या मतलब हुआ बिगिनिंग मिडिल एंडिंग? आइए मैं आपको बता दूं आसान तरीके से कि मिडिल बिगिनिंग एंडिंग का क्या मतलब। वो 3 केस दिया हुआ है। पहला क्या बोला है बच्चों, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए, ये नीचे का मामला है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला केस में क्या बोला, मिडिल। जब भी कभी मिडिल का केस आ जाए आप एकदम 6/12 लगा दीजिए, ठीक है। जैसे आपका केस बिगिनिंग की तरफ जाता है या आपके एंडिंग की तरफ जाता है, बिगिनिंग आता है तो 6.5/12 और एंड के केस जाता है तो 5.5/12, यानी कि 0.5 इसमें ऐड कर दिया जाता है और 0.5 इसमें लेस कर दिया जाता है। तो ये 3 केस में अगर कैलकुलेशन आपको बोलता है तो आप मिडिल को मान लीजिए कितना 6/12 और बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर देना है और एंडिंग में 0.5 लेस कर देना है। लेकिन ये मामला जब पूरा 12 महीना का होगा तब, अगर 6 महीना 8 महीना 7 महीना का होगा तो उसका अलग केस है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये क्लियर होना आपका जरूरी है। तो क्लियर, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे अभी 6/12। दूसरा केस क्या था बाबू, एंडिंग का था, तो एंडिंग में क्या करेंगे 5.5/12 और बिगिनिंग का जो केस था उसमें 6.5/12। बात समझ में आ गई? ये एकदम आपको क्लियर रखना है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको हम चेंज करके अभी मिटा के बोर्ड यहीं पे बताते हैं। ये समझ में आया ना, 6/12 किस में करना है, मिडिल में। एंड में क्या करना है 0.5 माइनस कर देना है और बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है। ये पूरे साल भर का मामला है तभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये पूरे साल भर का मामला, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब लेने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर अगर यहाँ पे साल भर का मामला नहीं रहे, 6 ही महीना विड्रॉ करें, 7 ही महीना विड्रॉ करें, तो कैसे केस में क्या करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस साइड मिटा रहा हूँ ना, ये तो आप लोग कवर कर ही लिए हैं, ठीक है। अरे इसको क्यों मिटा दिया, ठीक है। ये हो गया, ऊपर मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए ये चीज तो कवर हो गया है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले चुके हैं। और अब जो इंपॉर्टेंट बात पे उसको समझ लीजिए आप एकदम ध्यान से। देखिए इस पे क्या बात आता है कि यही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन सर यहाँ जो मामला है मोहन विड्रॉ किया है, ये बात सही है, ठीक है। मोहन ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए फॉर 6 मंथ, लेकिन लिख दिया गया है कितना, मोहन कितना दिन के लिए विड्रॉ किया है 6 मंथ के लिए। जब 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहला केस में 10,000 इंटू 12 सेम लिखेंगे, देख लो कितना, सॉरी सेम 12 नहीं लिखेंगे, 6 महीने के लिए 10,000 इंटू 6 60,000 हो गया। दूसरा केस में भी 10,000 इंटू 6 कितना हो गया 60,000 हो गया। तीसरा केस में 10,000 इंटू 6 60,000 हो गया। बट यहाँ पर केस क्या अप्लाई हो रहा है, मिडिल एंडिंग बिगिनिंग, सेम वहां पे वही बात बोला, यहाँ साल भर का मामला था, वहां 6 महीना का मामला है। यहाँ पे बिगिनिंग में हम लोग, पहला केस बिगिनिंग था, क्या था बिगिनिंग था ना, तो पहला केस में हम लोग क्या कर रहे थे 6/12 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 12 महीना था, 12 महीना का आधा कितना होता है 6, यहाँ पे कितना महीना है 6 है, तो 6 महीना का आधा कितना होगा 3, तो 10% तो आप सेम रखेंगे 10/100 10/100 10/100। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 है और 6 का क्या बोले मिडिल, 6 महीना का मिडिल बोलेगा तो क्या करना है 6 मंथ का अगर मिडिल बोलेगा तो क्या करना है 3/12। बात समझ में आ गया, 3/12। और बिगिनिंग या एंडिंग बोलेगा तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है 0.5 लेस और 0.5 ऐड करना है। बट फर्क क्या होगा कि यहाँ पे देखो हम लोग 6 में 0.5 ऐड कर रहे थे और 6 में 0.5 लेस कर रहे थे, यहाँ पे 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5/12 होगा और 3 में 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5/12 होगा। तो अब बात समझ में आ गई, अगर साल का रहेगा तो 6/12 और अगर 3 मंथ का रहेगा 4 मंथ का रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो बिगिनिंग में मिडिल में यहाँ पे 3/12 हो गया, एंड है दूसरा केस तो एंड में क्या हो जाएगा 2.5/12 और यहाँ पे 3.5/12। समझ में आ गई बच्चे। अगर मान लीजिए 8 महीना होता तो 8 महीना का मिडिल कितना होगा 4/12, 9 महीना का 4.5/12, 10 महीना का 5/12, तो उसी में हम लोग 0.5 ऐड और 0.5 लेस करेंगे। क्लियर,
तो ये हमारा था आज का एक्सप्लेनेशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लेने के बाद लिख लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स अगर आता है इसको समझने में, तो आप फटाक से हमें कमेंट्स कीजिए, उस पे आपका जो भी कमेंट्स क्वेश्चंस होगा वो सारा कुछ सॉल्व कर दीजिएगा। और अगर पिछला आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले देख लो मेरे लाल लोग, नहीं तो फिर ना पगलागिरी लगेगा, बोले क्या क्या सर पढ़ा दिए। इसलिए पहला वीडियो देखना जरूरी है, तब दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।